जय हिंद। बैठिए बैठिए आप लोग। क्या हाल चाल है? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है अच्छे से, डिसिप्लिन के साथ की? इसमें हम लोग डिसिप्लिन में नहीं है, हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बैठे तो नहीं है हम लोग, अपना अपना काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत पहले हम लोग बात किए हैं, सब्जेक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने से पहले ये तभी काम आएगा जब क्या हुआ रहे, आपका सब्जेक्टिव बढ़िया क्या हो, एकदम क्लियर हो, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? समझ है। जो 5 हम लोग का फील्ड है उसमें से समझ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, और इसमें भी सबसे स्पेशली किस पे हम लोग बात करने वाले हैं? गर्ल्स पे बात करने वाले हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा। जहां पे भी आप रह रहे हैं इसे नोट्स बना के लिख लीजिएगा। अभी मेरी पूरी बातें आप 100% अपने दिमाग में सेव करिएगा, कहीं भी निकले नहीं, ठीक है ना। कहीं भी आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि पहले जो गर्ल्स होती थी उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, ये बात जानते हैं कि नहीं? इसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं महिलाओं के द्वारा अपना वो अधिकार पाने के लिए, हर एक चीज को लेके। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि टीयर 1 टीयर 2 जैसे मान लेते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, चाहे जो मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं, वहां पे फैसिलिटी ज्यादा मिल रहा है गर्ल्स को एज कंपेयर टू जो विलेज में रह रहे हैं। सही है ना? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप ध्यान से ये समझिए कि अभी भी भारत की जो पॉपुलेशन है, मिनिमम 75 to 80% कहाँ पे है, बिलोंग कर रही है? विलेज से कर रही है ना, विलेज एरिया से कर रही है। 20% या 25% कहाँ पे? सिटीज में जा रही है, ठीक है। अभी जो गर्ल्स की, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, किस पे बात करने जा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है, लेकिन ये एकदम ये भी कंफर्म है कि जितना उन्हें मिल रहा है उतना इन्हें नहीं मिल रहा है, और जितना मिल भी रहा है इन्हें ये लोग क्या कर दे रहे हैं? वेस्ट कर दे रहे हैं। इसी पे हमारी आज की पूरी बातें रहेंगी। अब क्यों इसी पे बात रहेगी? हम लोग उस 20% को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, चांसेस, हर एक चीज का मौका मिलेगा उन्हें, आपको। और जो लोअर क्लास के जो लगभग 70% हम लोग भारतीय हैं, जो लड़कियां हैं, स्पेशली लड़कों का तो आप किनारे रखिए, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उन्हें अभी जो मिल रहा है कहाँ तक मिल सकता है, और कहाँ वो चीज जाके क्या हो सकता है, रुक सकता है। हम लोग उस अपॉर्चुनिटी पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग मेजॉरिटी लोगों को वो कवर करने का क्या करेंगे। अब जो बात करना है, जैसे देखिए अभी आपको थोड़ा सा तो हो रहा है, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपके पहले जो आपकी जनरेशन होगी, आपके घर में आप पूछेंगे घर में, तो उतना उनको वो सुविधाएं, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था स्टडी के मामले में, जितना आज आपको मिल रहा है। आपसे तो बहुत वो था कि नहीं था? बहुत स्थिति क्या थी। आज जो समय आया है, एक तो इंटरनेट का जमाना है, हर एक चीज का है। तो आज के जमाने में जो 80% रह रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग, अब गार्जियन सोच रहे हैं कि अपने घर के जो भी गर्ल्स हैं उन्हें मिनिमम एजुकेशन क्या कर दिया जाए। हाँ, उनका मोटिव सबका थोड़ा थोड़ा अलग है। कुछ लोगों का इतना ही है कि बस डिग्री पर्पज के लिए उन्हें क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। और इसमें देखिए, गवर्नमेंट से लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग आपका एक तरह से पूरा मिक्स्ड आपका हेल्प हो रहा है, कंबाइंड करके। जैसे आपको पता ही है कि 18 के पहले मैरिज तो हो ही नहीं सकता गर्ल्स का, ये इलीगल है, पता है ना। अब देखिए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, और इसी चीज को गार्जियन देख के ये सोचते हैं कि चलो इनको तब तक क्या करते हैं हम। तो ये सब आप देखेंगे ना, एक जो अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, सिर्फ एक रोल नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी है कि नहीं, कि तब तक आप नहीं कर सकते, ये इलीगल में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसे कभी भी कोर्ट वो नहीं कर सकता कि ये कहे कि हाँ ये चीज वो है। अब बात करते हैं जो आप लोगों को और आप जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, स्पेशली गर्ल को। तो हो क्या रहा है, कुछ लोगों का जैसे ये है, कुछ लोग आप अभी भी जानिए कि उन्हें 10 तक 12 तक पढ़ा के क्या कर दिया जा रहा है। हाँ, उन्हें रोक दिया जा रहा है, वही पे उन्हीं पे उसे स्टॉप कर दिया जा रहा है कि बस हो गया। हम बात उनकी कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा, जिनके गार्जियन वो है कि नहीं, थोड़ा सा इनको क्या करना चाहिए, हाँ थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अभी तक हम लोग से सुने हैं वो क्या है, आपका टाइम क्या है अभी, और बाकी जो चीजें वो सब टेम्परेरी हैं। दूसरी बात, वो रिवर्सिबल है, दोबारा शायद मिल सकती हैं। आपका पैसा कुछ नुकसान हो गया, उसे आप कभी भी उसे क्या कर सकते हैं, कहीं भी कवर कर सकते हैं। लेकिन यही एक चीज है जो एक बार गया तो
बड़ी बेसिक बात है और ये बात सभी को क्या है, तो हम यहाँ पे इनके कैलकुलेट करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पे हम एक डाटा लिए हैं कि ये समझ में आए कि मान लीजिए आप 10th में है, 11th में, 12th में है, आप जैसे ही 12th कर रहे हैं आपका एज कितना हो जा रहा है, किसी का 17 होगा। एक्सेप्शन हम छोड़ के बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि 18 पर जाते जाते आपका 12th कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। और आपने पहला वहीं पे कदम क्या उठाना है, 10th के बाद से ही पहला तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। जो यहीं पे वीक हो जा रही है गर्ल्स, हो जा रही है नहीं, ऑप्शन मिल भी रहा है पढ़ने के लिए तो साइंस मैथ से क्या हो रही है, दूर जा रही हैं। जो अपना बेस है उसी को क्या कर दे रही हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी वो इजी रास्ता पकड़ रही हैं, यानी डिग्री पर्पज को ही लेके। ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, किनकी बात कर रहा हूँ मैं, उस 20% लोगों की बात नहीं कर रहा, जो मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, जो हम लोग जैसे फैमिली है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं आप यहाँ तक कर लिए और आपके घर में ऐसी सिचुएशन बन रही है, ऐसा मोमेंटम है, माहौल है कि आपको ग्रेजुएशन के लिए भी बोला जा रहा है। अब उनका कुछ भी मोटिव हो सकता है कि चलो तब तक इनका थोड़ा और पढ़ा देते हैं, वो कर देते हैं। कुल मिला जुला के पहला कदम आपका क्या उठना चाहिए, आपका स्कूल बहुत तगड़ा होना चाहिए। 18 ईयर्स आप होते होते जब अपना 12th कंप्लीट कर रहे हैं तो एक अच्छा सब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। हाँ वो ठीक है, आपके इंटरेस्ट में भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पसंद नहीं और आप वही चीज ले लिए। लेकिन ये नहीं देखना, ये देखना कि हमारे लिए काम क्या चीज है। जो हम मेडिसिन खाते हैं वो मीठा होता है, खाना पड़ता है ना, क्या पता होता है कि ये चीज हमारे लिए जाके क्या करेगा हमारे हेल्थ के लिए। तो ऐसा नहीं कि इसमें भी अपना इंटरेस्ट घुसा देना है कि ये चीज हम लें, हमारे मन का है कि नहीं। नहीं, आप इतना रखिए, ये बेस है आपका। अगर आपने इसमें मजबूत कर लिया, जैसे इसमें कुछ लोग मजबूत कर लेंगे, ये चीज उनका हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद होगा क्या, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, जिन लोगों को मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा फिर अब वहां पे तो बात नहीं कर सकते। सबसे दुखद बात यह है जिनको मिल रहा है, किनको, जिनको मिल रहा है वो इसका बिल्कुल फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। और हम तो खुद देख रहे हैं, आप देखेंगे ना, आप अपने रिलेशन में पता करिए, उसका वो एकदम मिसयूज हो जा रहा है उनका, वो उसको वो नहीं कर पा रहे हैं कि वो मिला है टाइम, उसका कैसे हम अपने लिए यूटिलाइज कर सके, ठीक है ना। अब जैसा पता है आपको, एनईपी जो लागू हुआ है 2020 में, अब धीरे धीरे वो चेंजेस हो गए हैं। तो जो पहले ग्रेजुएशन 3 साल में होता था अब कितने में होगा। तो चलिए हम एक डाटा पकड़ते हैं कि अब यहाँ आप मान लीजिए यहाँ पे आ गए, फर्स्ट लेयर आपने कर लिया, बेस आपने अपना मजबूत कर लिया। अगर ये किए हैं तभी समझिएगा आगे का रास्ता क्या है, थोड़ा आसान है। क्या है, आप 4 साल लगा के अपना क्या पूरा करेंगे, तो 4 साल ये, और उसके बाद बहुत अच्छे आप थोड़े से माहौल, आपके पेरेंट्स थोड़े विजनरी हैं तो शायद आपको 2-3 साल और क्या कर सकते हैं। तो आप अपने लिए एकदम डेडलाइन रखिए कि मेरे पास यहाँ तक का टाइम, कहां से, यानी 7, आप इसे भी भूल जाइए थोड़ा सा। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, 22, यानी जब हम 22 तक हों तब तक अपने आप को इतना स्ट्रांग करके अपने आप को प्रूफ कर सके फैमिली में कि अगर तब तक हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो भी उसके बाद 1-2 साल हमें क्या मिले, चांस दे दे, ऐसा बना लेना है। उस टाइम तक कोशिश तो करना है, इसी के बाद ही जस्ट अपना वो होगा कैसे। आप अभी तैयार, अगर आप क्लियर हैं कि हमें करना क्या है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कोई भी आपका क्लियर है, अगर मान लीजिए कहीं ग्रेजुएशन मांग रहा है तो ठीक है, आपका तो हो ही रहा है, उसी के साथ आप वो पढ़ाई क्या कर रहे हैं, चालू कर दिए एकदम सीरियसनेस के साथ। 2 ऑप्शन है, अब जैसे आप यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो ये जो हम जो फील के वो बता रहे हैं आपको, 2 ऑप्शन है। कहा जाता है यूनिवर्सिटीज होता है घूमने के लिए, फिरने के लिए, है तो बिल्कुल है। अब आपके पास क्या है ऑप्शन, वो किन के लिए, आप समझ गए ना, 20% लोगों के लिए, उन गर्ल्स को जो जिनके घर के फाइनेंशियली स्थिति अच्छी है, फैमिली के लोग अच्छे हैं, उन्हें शायद इसके बाद भी वो मौका दे सकते हैं। उनके लिए बैरिकेटिंग नहीं है, ये हम लोग के लिए डेडलाइन है। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सबके, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। अगर जो लोअर क्लास का फैमिली का है, मिडिल से नीचे का फैमिली है, वो इससे ज्यादा नहीं रोक सकता, इससे ज्यादा चांस नहीं दे सकता। यही मेरे इतना इनफ है, मैं एकदम वो करके बता रहा हूँ। बात समझ रहे हो मेरा क्या कर रहे हैं। तो इस समय को या तो आप इंजॉयमेंट करके निकाल दीजिए, जो हो रहा है कि नहीं, जिनको मिल रहा ऑप्शन वो क्या कर रहे हैं, तो भी आपका इतना पे ये हो सब होगा। लेकिन जो चीज आपको चाहिए, यानी जिस पे आप खड़ा होना चाहते हैं, जिस चीज आपको अचीव करना है, जिसमें अपना कैरियर बनाना है, वो फिर नहीं हो पाएगा। और अगर ये नहीं मिला तो आपका लाइफ वहीं क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इतना बड़ा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क है, इस पे बहुत बातें करना चाहिए, जो हो भी रहा है।
और ये समझना ही पड़ेगा। कोई मोटिवेशन की बात तो बिल्कुल नहीं है, ये बात इतना है कि ये चीज हमें समझ में आ रही है कि अगर एक जो गर्ल है, एज अ गर्ल ये बात नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि उसे अपने कैरियर से कोई मतलब, जैसे हम लोग जान लेते हैं अगर कुछ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी गर्ल को लाइफ में कोई एक्सीडेंटल कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज मान सकते हैं ना कि वो 70 से 80 तक जा सकती है। इतना एज अगर उसका डाइट वाइट मतलब अपना लाइफ स्टाइल सही है। तो अगर कुछ हो जा रहा है बीच में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जा रहा तो बात अलग है। तो क्या उसकी वजह से आप ये चीज छोड़ दोगे? अगर मान लेते हैं कि हमें तो भी नहीं पता है ना कि कौन यहाँ पे कब तक है, लेकिन ये तो जानते हैं ना कि एवरेजली यहाँ तक जा सकता है व्यक्ति। तो आपका एज अगर ये करते हुए, आपने बात समझिएगा, आप ये किए, मजबूत ढंग से किए, और आप जैसे ही इसमें आप गए, आप इस 4 साल को एकदम अच्छे से यूटिलाइज किए, एकदम इसे दिमाग में बैठा लीजिए। 4 साल को क्या किए? एकदम यूटिलाइज किए कि इसमें जो हमें अपना, अब क्योंकि यहाँ तक जाते जाते आपको अपना क्या कर लेना है, कैरियर का तो चुनाव कर ही लेना है। अगर हो जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एकदम क्लियर हो जाएंगे ना कि आपको किस रास्ते पे। तो आपने यहाँ तक कर लिया, जैसे ही पूरा होगा और आपने अपने घर में ऐसी अपनी स्थिति बना दी कि घर वालों को भी लग रहा है कि इसे 1-2 साल और मौका दिया जाए तो ये क्या हो सकती है। तो आप अगर ये जो मेहनत रहेगा उसके बलबूते, आपको भी पता है कि बहुत टफ है इस समय जॉब पाना, लेकिन कुछ लोग तो पा ही रहे हैं ना। कौन लोग हैं वो? जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क मेहनत कर रहे हैं। तो आप अगर उस फेस, उस जर्नी से गुजरे होंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर उन्हें मिल सकता है तो आपको नहीं मिल सकता है। तो देखो कंपटीशन तो बहुत है, हर आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे है ही, या तो हट जाओ, पहले ही हट जाओ, या तो चलो एक क्या करते हैं, उन मतलब उनसे ज्यादा मेहनत करने का क्या करते हैं। तो आप ये समय का अगर सही उपयोग किए रहोगे, सुन रहे हो, तो आप अभी आप मुझे दिमाग में रखना क्या है, मेरी बातों को क्या रखना है। जो आप लोगों को लगता है शॉर्ट टर्म चीजें जो आपको सेटिस्फाइड कर देती है, जैसे फैशन हुआ, आप सुनेंगे अब अपने एज में, जैसे ही आप कॉलेज की दुनिया में घुसेंगे, आप एक चीज सुनेंगे गर्ल से ज्यादा कि मौका मिला इसमें थोड़ा क्या कर लिया जाए, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। तो कंफर्म है उनका क्या होने वाला है, आप जानते ही हैं। तो एक तो वो है बड़ा शॉर्ट टर्म तरीका सोचना, फैशन पे जाना, थोड़ा एंजॉयमेंट करना, वो सब हो सकता है भाई, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो हो ही सकता है। तो ये तो पहला ऑप्शन है जो ज्यादातर लोग क्या कर रही हैं, इसी चीज को चूज करके निकल जा रही हैं, और बाद में उन्हें जब फील हो रहा है तब तक क्या निकल जा रहा है। ये फर्क है, समझिएगा बात को। जो मिडिल क्लास से ऊपर की फैमिलीज की लड़कियां हैं, उन्हें शायद अगर वो मान लेते हैं इसको खराब कर दी, तो भी आपसे तो बहुत ज्यादा टाइम उन्हें मिलने वाला है, मिलने, इसे आप मानते हैं नहीं, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी उनका परिवार स्टेबल है, हर मामले में सही है, माहौल सही है घर का, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जहाँ पे और चांसेस दिए जाते हैं। तो उनकी बात यहाँ नहीं हो रही है, बात आपकी हो रही है। और जैसे ही आप इससे आप निकले, और आपको जब तक फील हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए, खत्म हो गया क्या समय। अब देखिए बड़ी एवरेजली बात आपको लग रहा होगा, ये बहुत वो है, अब ये इसलिए है क्योंकि अभी आपके पास कम से कम 7 ईयर है अपने आप को प्रूफ कर देने का कि नहीं देखो हम कुछ कर सकते हैं। इसके बाद नहीं मिलने वाला है चांस, बहुत रेयर चांस, तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शन तो हर जगह होता है ना। तो जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, जो हम लोग की फैमिली की स्थिति है, एवरेजली 70 से 80% जो भारत की जनसंख्या है इसी में बिलोंग करती है। तो जो जिनको नहीं मिलता था मौका, उनको छोड़ देते हैं। अब जिन्हें मौका मिल भी रहा है, वो भी उसका 80 to 90% गर्ल जितना फायदा उठाना चाहिए उतना उठा नहीं पा रही है। बस उन्हें लास्ट में एक डिग्री पर्पस मिल रहा है, और उस डिग्री का कहाँ दिखाने का मत आप सब जानते हैं, ढंग से समझते हैं ना। अगर आपने ये करके, आपका कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में मन है, कुछ आपका और भी कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं, आप मान लीजिए पूरा दिनों रात एक करके इसमें लग के मेहनत से नॉन स्टॉप डेली एवरी डे, बिना किसी रुकावट के, बिना थकान के आपने करा और वो चीज पा गए, क्या बोल रहा हूं, वहां एक बार आप क्या कर गए। तो चलिए आपका समझते हैं, ये प्रीमियम टाइम आपका थोड़ा सा मान लीजिए उसमें लग गया, 5-6 साल होगा क्या इसके बाद। तो वही बात है ना, मान लीजिए अभी आप ये सब करते हुए अगर सक्सेस हो गए, एज हो गया आपका पूरा, आप चाहेंगे तो बहुत पहले हो सकते हैं। हम ये डेडलाइन रखे हैं, इसके बाद 90% गर्ल्स को चांस, मैं तो बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ,
अब मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वो रहे कि है, और इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले आपको देखा जाएगा आपकी फैमिली में कि आप उस लायक हो कि आपको आगे और चीजें देना चाहिए। अब वो भी वो मजबूर हैं, कहाँ से व्यवस्था करेंगे? घर का हर एक चीज नहीं हो पाता है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो पाएगी? फिर फाइनेंशियली जब स्टेबल होता है इंसान तब ना दूर तक थोड़ा सोचता है। तो यहाँ उनकी गलती नहीं है, बात ये कि हमारी सिचुएशन क्या है, या तो इसको देख के यहीं खत्म हो जाए, या तो देख के यहाँ से कैसे निकलना इस पे क्या करें, प्रयास करें। तो आप ये चीज करके अगर यहाँ तक क्या करेंगे, अगर आपने अचीव कर लिया जो भी आपको अपने फील्ड में जाना है, यानी आप अपने कैरियर पे जहां पहुंचना है वहां पे, अब होगा क्या, मान लेते हैं एवरेज ले लेते हैं ना। यहाँ पे मत दिमाग में रखिएगा कि इतना हम एवरेजली बात कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल पे पूरा डिपेंड है। कुछ आपको नहीं हुआ तो आपका अगर एज यहाँ तक आप जा रहे हैं, मान लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ एवरेजली, तो आपके पास कितना टाइम है इसके बाद से? 50 साल। कितना टाइम है? 50 साल डिपेंड करेगा, पूरा का पूरा डिपेंड करेगा जिस सिचुएशन में आप लोग हैं, जिस दायरे में हम लोग आएंगे, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि वो 50 साल कैसे निकलेगा। और वो मैटर करेगा इस 4, 5, 6 साल, मतलब जो भी है 5 से 7 साल के बीच पे। आपको डर नहीं लग रही बात सुन के? मतलब इतने ही कम टाइम पे आपका क्या पूरा डिसाइड होगा? मतलब ये जो आप यहाँ से वो करोगे, मान लेते हैं तो 50 साल जो आपकी लाइफ की जर्नी होगी, ये जो समय है 4-5 साल, ये पूरा डिपेंड, और ये पूरा यही वो करेगा, डिसाइड करेगा, इसी पे पूरा डिपेंड है। बात ये क्लियर हो गया? अब आप अगर हो गए तो मिलेगा क्या? आपको लगता है ये फैशन हुआ, थोड़ा सा कहीं चले जाना, एंजॉयमेंट, थोड़ा सा फोन पास जाना, आप बड़ी छोटी छोटी चीज समझ रहे हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज आप लोगों को दे रहा है, और जो अपॉर्चुनिटी आपकी फैमिली दे रही है, पहली बात तो उनको अप्रिसिएट करना चाहिए, है कि नहीं? पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। आप पता करिए, थोड़ा 1-2 पीढ़ी पीछे जाइए, एक ही पीढ़ी पीछे जाइए, आप पता चल जाएगा कि गर्ल्स को कितना ज्यादा चांस मिलता, आपको मिल गया। अगर आप ये कर गए तो होगा क्या आपके लिए? तो यहाँ पे ये चीज लिखे हैं, और हम लिखते तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, मैं उनको पकड़ा हूं जो सच में बहुत बड़ी चीज है, जो इसके बिना और नहीं कुछ अचीव किए तो ये मिलना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। क्या है? तो पहला क्या चीज है? सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए एक इंसान के लिए? आपको अगर कह दिया जाए कि एक पिंजड़े में आपको रख दिया जाए और आपको खाना पीना सब कुछ टाइम पे दिया जाएगा, रहना चाहोगे? भले वो पिंजड़ा सोना का भी क्यों ना हो। क्यों? आपको हर एक चीज दिया जाएगा जो आप मांगोगे। आप बताओ खुद, आप जिन्होंने क्या कहोगे पहले? मुझे इससे क्या करो? तो वो चीज है आजादी, फ्रीडम वो चीज है। आपको लगता है कि यहाँ से वहां चल जाना, अभी फ्रीडम का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। आप सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा आप समझिए इस चीज को जाके, कि अगर आप एक बार अपने आप को स्टेबल खड़ा कर दिए तो फ्रीडम का मतलब ये हुआ, ऑल इंडिया भारत में आप कहीं भी कभी भी जब आपको मन करे, जब तक मन करे आप जा सकती हैं। लर्निंग माइंडसेट से, पढ़ने के माइंडसेट से, काम करने के माइंडसेट से, या फिर घूमने के माइंडसेट से, ये होता है फ्रीडम। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रह के कहाँ काम करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पे नहीं। फ्रीडम का मतलब समझ रहे हैं कि यानी कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आप कर सकें। और ये कब हो सकता है? ये टाइम का यूटिलाइज करके, और यहाँ से पहले अपने आप को क्या कर देना, स्टेबल कर देना, खड़ा कर देना अपने पैर पे, तब ये चीज होगा ही होगा। अब मैं ऐसा तो नहीं कुछ हवा की बात है, हो ही रहा है। आप देखिए जो थोड़ा सा कुछ अचीव हो रहा है ना, तो इतना ज्यादा मिल रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ बड़ा आपको अगर आप कर लिए तो पहला ये हो गया। दूसरा, पावर का मतलब ये नहीं कि आप चल रहे हैं तो 10-20 गाड़ियां चल रही हैं। पावर का मतलब ये हुआ कि आप किसी से झुक के नहीं रहेंगे, आपका ऑरा एक बना रहेगा। देखिए इस समाज में आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो आप कमजोर होके कभी नहीं पा सकते। इसे आप जितना जल्दी मान जाना है मान जाइए। किसी भी माहौल में अगर आपको चाहते हैं कि मैं जाऊं तो वहां पे मेरा बहुत रिस्पेक्ट हो, मुझे बहुत सम्मान दिया जाए, तो तभी हो सकता है जब आप किसी लायक हो। बात क्लियर है कि नहीं? आप देखिएगा, आप बड़ी एवरेजली आप समझिएगा इस चीज को, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। आप अपने रिलेशन में देखेंगे ना, जो सबसे थोड़ा ऊपर का होता है पैसे के मामले में, चाहे किसी, उनका ज्यादा लोग इज्जत करते हैं। आप ये चीज नोटिस किए हैं? जैसे वो घर पे आएंगे ना तो 3 लोग पानी ले जाएंगे पीने के लिए, 1 लोग तो छोड़ ही दो, कितने लोग? आप गए होंगे तब एक बार कोई पूछ ले
अभी कोई बहुत ढंग का वो है तब, मैं वो नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा, वही चीज तो हम भी करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। आपका पूरा डिसाइड करता है वैल्यू कितना है, उसी के हिसाब से ये चीज आपके पास आता है, ठीक है ना। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ, जैसे आपके साथ कोई शोषण नहीं कर सकता, आपके परिवार के साथ कोई गलत नहीं कर सकता, आपको कहीं कोई दबा नहीं सकता, आप नियम के अनुसार उसे जवाब दे सकते हैं। ये बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी अच्छी चीज है। और ये जब दोनों आ जाएंगे तो क्या आएगा, अच्छा आपका काम है तो आपको क्या मिलेंगे, आप अच्छे जॉब पे हैं, अच्छे अपने आप को अच्छी जगह सेटल किए हैं, तो मनी तो आएगा ही। कौन कहता है कि ये क्या होता है, इसके बिना क्या हो सकता है बताइए आप, कुछ सरवाइव आप कर सकते हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि हाथ का मैल है, बोलो निकाल ले थोड़ा सा हाथ से। ये लोग जो बोलते हैं इनकी जेब खाली होती है, पता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चाहिए आपकी हैप्पीनेस के लिए, समझ में आ रहा है ना। अगर ये चीज आपके पास है तो समझ जाइए, अच्छे से समझ जाइए कि आप दुनिया में कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहां तक कि हैप्पीनेस भी इसी से रिलेट करता है कि नहीं करता है। किसी भी लोगों को क्या कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। फिर चौथा आपको क्या मिलेगा, सम्मान, जो मैं अभी बोला हूं। कितना मिलेगा आपको पता है, आप जहां से बिलोंग करते, एक बार लग के कर गए ना, पूरे गांव से लेके जितने भी लोग आपके खिलाफ भी होंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं, सब लोग चाहेंगे कि आपसे अच्छा व्यवहार हो, और वो बिना जबरदस्ती को खुद कहेंगे कि हाँ ये पढ़ने वाली लड़की मेहनती थी, बहुत मेहनत इसने किया था और इसको मिलना ही चाहिए था। आप कहीं भी जाएंगे, आपकी मतलब एक होता है ना, आपको रिस्पेक्ट, आप वो सब छोड़िए, आपकी फैमिली में इतना बढ़ जाएगा रिस्पेक्ट कि बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कोई स्टेप उठाना होगा तो आपके पेरेंट्स जो आपके अभी कुछ नहीं बोलते होंगे ना कि मेरे से ना कुछ बताया करो, हमें क्या करना है, वो बिल्कुल आपकी बात बिना कुछ पूछे भी वो कर ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए कितनी खुशी की बात होगी कि आप से मतलब कुछ करना है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपका क्या राय है, तुम्हारा क्या राय है, बताओ। ये कब हो सकता है, जब आपका वैल्यू रहेगा तब। और फिर फिफ्थ, फैमिली में तो बहुत कुछ आ जाएंगे, और इस पे नहीं बात होगा तो क्या मतलब है फिर। एज अ गर्ल्स जो है, इससे तो लोग बचते हैं। अगर आप ये चीज नहीं करके अपने आप को खड़ा किए तो आपको पता है ना कि आप कहाँ जा सकते हैं। आपकी फैमिली जो है वो कहाँ तक आपको रखेगी, कहीं ना कहीं आपको दूसरे घर तो जाना ही है, ये बात पता है ना। किसके साथ खड़ा होना है, कैसा वो होगा, क्या वो जिसके साथ 50 साल आपको रहना पड़ेगा, कितना साल, वो कैसा होगा, कैसी फैमिली होगी, कैसा इन्वायरमेंट होगा, कैसा जगह होगा, हर एक चीज डिपेंड करता है आपके पैर पे खड़े ना होने और होने पे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, फैमिली में हम उसे कंक्लूड किए हैं। इससे 5 चीज से थोड़ा आप बताइए, इससे ज्यादा कोई क्या इंपॉर्टेंट है, और इससे बड़ी खुशी क्या आपको दे सकता है। पहला क्या है, आपको पसंद है कि नहीं। आप नहीं कभी सोचते हो कि मुझे जहां मन करे, आप देखिए थोड़ा सा जाके, जो लोग अचीव किए हैं थोड़ा सा, आप ज्यादा दूर मत जाए, अपने स्कूल में देखिए अपने टीचर को ही, जो फीमेल टीचर्स पढ़ा रही हैं उनको कितना ज्यादा मिल गया अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सा कदम बढ़ाने में। बस अपने स्कूटी से आ जा रही होंगी लोग, है कि नहीं, बाहर निकल रही हैं, समाज में जा रही हैं, देख रही हैं, कुछ लेना तो खुद जा रही है। ये चीज, इसकी बात कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ कम अचीव करने पे इतना मिल रहा है, आपको बोल रहा हूँ इतना अचीव कर लो, कितना मिलेगा फिर, अनलिमिटेड, ठीक है ना। कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता इस मामले में। फिर पावर आपको मिल जाएगा, कहीं भी आपका शोषण, कहीं कुछ नहीं होने वाला। आप किसी के लिए बढ़िया कर सकते हो, बड़े अच्छी जगह हो गए, किसी के साथ बुरा हो रहा है, आप खड़े होके उसके साथ बुरा होने दोगे, कुछ भी मतलब हो सकता है अगर आप खड़े हो तब। एक काम कोई जर्नलिज्म में होता है, चाहे किसी चीज में होता है, देखते हो क्या क्या कर लेता है वो, कितना बढ़िया बढ़िया काम करा देता है खड़े होके, तो वो चीज है। तीसरा मनी, पैसा, आप समझ ही रहे हैं, हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये नहीं है तो फिर बात करने से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए अपने घर की स्थिति, सिचुएशन देखिए, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोगों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो चाह रहे हैं क्या ऐसे ही पूरी लाइफ निकाल ले, खत्म कर दें। और ये कहाँ से आएगा, दो ही ऑप्शन है, या तो कुछ गलत करके या तो कुछ बढ़िया करके। अब बढ़िया करके अगर सबसे बढ़िया तरीका वो क्या है, पढ़ाई करके, है इससे ज्यादा कुछ बढ़िया, तो यही हमारे पास ऑप्शन ही है। फिर सम्मान बहुत मिलेगा, भर भर के मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ये बात। अगर सच में चाहते हैं कि आपकी अहमियत पता चले लोगों को, तो ये चीज
आपको जब मिलेगा तब इसको रियलाइज करेंगे। पांचवा फैमिली, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। आप जिस फैमिली में जाओगे वहां पर अपना पूरा जीवन का बचा हुआ हिस्सा वहां क्या करने वाले हो, हाँ बिताने वाले हो, व्यतीत करने वाले हो। और तुम सोच रहे हो कि नहीं ऐसे भगवान के भरोसे छोड़ दें। क्या बोलते हैं मान जी जो बिहार में थे, बोलते हैं ना कि हम लोगों को लगता है कि हम मतलब सब लोग भगवान के सहारे हो जाते हैं कि वो बढ़िया कुछ करेंगे। क्या पता भगवान आपके सहारे बैठे हो। ये मोटिवेशन नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रहा आपको मोटिवेट कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिला है ना, यहाँ प्रूफ कर दीजिए। दो ऑप्शन देखिए, एक आप पैर पे ना खड़ा होइए और एक खड़ा हो जाइए। ये पांचों बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा? मिलेगा सब, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना पैर पे खड़े रहेंगे। मिलेगा उतना जितना, मान लेते हैं थोड़ा थोड़ा आप कहीं और कहीं नहीं भी सेटल हो, मिल जाए थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा ही। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं अपने आप को आप स्टेबल कर दिए, उसके बाद जो स्थिति होगी वो बताइए हमें, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। आपका विजन कहाँ होना चाहिए बताइए? आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? जो हमारे पास ये टाइम आने वाला है, जो निकल गया उसकी बात नहीं है यहाँ पे, किसकी बात है? अगर ये बस लड़कियां बात समझ के ईमानदारी से कुछ साल अपने ऊपर काम कर देना, जो उनको चांस मिल रहा है, तो फिर जब मैं ये लिखा हूं ये बिल्कुल उनके हाथ में आ जाएगा वो चीज। उन्हें रियलाइज तभी होता है जब ये टाइम एवर क्या हो जाता है। आप अपने सीनियर को बहुत देखे होंगे ज्ञान बांटते हुए, नहीं सुने हैं कि हम तो नहीं पढ़े हैं, आप मतलब तुम पढ़ लेना, ये कर लेना। तुम भी ऐसे ही बनना चाहते हो? नहीं। तो ये अभी अगर चांस नहीं उठाया तो फिर कभी नहीं उठेगा। ये चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहले तो ये था कि चांस ही नहीं मिल रहा है लोगों को, गर्ल्स को चांस ही नहीं मिल रहा। अब मिल भी रहा तो ये इसका क्या कर रही हैं? मिस यूज कर रही है मेजॉरिटी ऑफ द केस में। जिस टाइम पे वो अपने आप को बना सकती थी, अपने पूरे फ्यूचर को उसमें निखार सकती थी, उस टाइम को वो क्या कर रही हैं? एंजॉयमेंट में। उन्हें लग रहा है कि इसके बाद नहीं मिलने वाला, ये नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा कि नहीं? ये चीज आप एक बार खड़ा करके, ये पांचों चीज आपको कोई रोक देगा? कोई नहीं रोक पाएगा। तो पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए आपका? आपका टाइम आप कहाँ यूज कर रहे हो, कितने प्रिपेयर्ड हैं आप अपने फ्यूचर को लेके। यानी जब तक फैमिली पीछे हटे उससे पहले अपने आप को क्या कर देना है, और नहीं करना तब तो प्रूफ कर देना है कि देखो मुझे और चांस थोड़ा दे दो, कर दिखाऊंगी जो मैं मतलब चाहती हूँ। तो वो अगर आप उस लायक रहोगे, देखिए लक्षण से ही पता चलता है। आप दिनों रात पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, कितना भी पढ़ा लिखा भी बाप ना हो तो भी वो समझेगा नहीं समझेगा कि ये मेहनत कर रही है लड़की। तो शायद आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपके पास वो ऑप्शंस हैं, है कि नहीं? और उसके पहले अगर आप सेट हो गए तो आप, मैं सोचिए इतना बड़ी एसेट बात बता रहा हूँ, 50 साल नॉन स्टॉप ये पूरी अनलिमिटेड चीजें आपको मिलेंगी जब तक आप टिल सर्वाइव तक, जब तक आप जी रहे हो। इस खुशी पे आप विचार करो, ठीक है ना? इस हैप्पीनेस को चाहिए, ये अचीव करना है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अपना टाइम मत खराब करो। न सोशल मीडिया, अभी सोच रहे हो जो फोन मिला यहीं पे रह जाओगे? तो मैं देख रहे हो कि नहीं, जो आपको टीचर ऑनलाइन देखे होगे पढ़ाते, क्या गर्ल्स नहीं हो उसमें? कितनी गर्ल्स पढ़, देखो क्या क्या यूज करती हैं वो। तो वहीं पे नहीं रहना है। छोटा मिल रहा तुम यही खुश हो के सेट हो जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है यहीं पे ये चीज चाहिए, वहीं सेटल होने का प्रयास कर रहे हो, नहीं हो पाओगे। तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है ना? तो अभी जो छोटी छोटी चीजें मिल रही हैं इसे सेक्रीफाइस करने की आदत बनाओ। ये अपने ऊपर बिलीव करके कि हम अगर कर गए तो हमें इससे ज्यादा मिलने वाला है। और ये प्रैक्टिकल है, विथ प्रूफ है। आप करेंगे तो फल आपको उसका क्या होगा। और ऐसा रेयर में नहीं भी हुआ ना तो भी आप यहां से तो बहुत आगे रहोगे। इतना आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, अनुभव, इतना आप अपने लाइफ स्टाइल को इतना अच्छे मेंटेन कर डालोगे जितना यहाँ कभी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज करने पे आपका कोई लॉस है ही नहीं, समझ गए ना? तो इसको एकदम दिमाग में बैठाइए। निकल नहीं रहा दिमाग से? जो बोलना चाह रहा हूँ वही जा रहा है ना दिमाग में? आपको सबको लगभग यही मिलने वाला है। या तो इसको ऐसे ही पहला ऑप्शन है खत्म कर दीजिए तो भी खत्म होगा ना? दूसरा क्या है? एवरी डे उसे क्या करिए,
एकदम जितना ज्यादा हो सके अपने कैरियर ओरिएंटेड को लेके उसके प्रति जितना मेहनत करना उस पे करने का क्या करिए, प्रयास। फिर देखिए, ठीक है ना। तो इस पे ये मेन बात है, नहीं समझ पा रहे हैं आजकल की जो गर्ल्स हैं, जिन्हें ऑप्शन मिल रहे हैं, जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थोड़ा बहुत मिल रही है, उसका वो फायदा नहीं उठा पा रहे। एक से एक गरीब लड़की नीट से लेके हर एग्जाम निकाल के बैठी हुई है, मेहनत की है तो होगा ही, नहीं होगा? थोड़ा सा चांस मिला। अब हम बात किए 90% लोगों का, देखो ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको करना है, गरीब से गरीब के घर के बच्चियां कर जा रही हैं, खींच के कर जा रही हैं, अपने आप को प्रूफ कर दे रही हैं। तो आपको उसमें आना है, किसी में रह जाना है? सबसे भाग्यशाली आप लोग इस बात पे हैं कि आप लोगों को ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके फैमिली के द्वारा, जो इसके पहले नहीं देखा जाता था, बहुत कम देखा जाता था। अब आपको इस मौके पे मिला। हमेशा अफसोस करेंगे जीवन पे अगर इस चीज को नहीं समझे और आज इसे डिसाइड नहीं किए तब, ठीक है ना। मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरी पूरी बातें आप दिमाग में रखिए और आप इन सब चीजों पे ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजों पे सेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं, बड़ी चीज चाहिए। सही है ना? सीरियस नहीं हो रहा ज्यादा? आप समझ रहे हैं ना? मतलब मैं ये चीज बता के आपको मतलब सोचिए हमें वो हो जा रहा है, तो आपको अपने ऊपर जो आप ही के ऊपर आने वाला, आपको तो और ज्यादा होना चाहिए। सिंगल सेकेंड आपके जानते हुए भर में वो खराब नहीं होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है, इसी के साथ इसे हम लोग खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को अपने लाइफ में क्या करेंगे, कुछ भी भूल जाइए, इस चीज को भूलने का प्रयास कभी दिमाग से निकलेगा भी ना तो भी 10 बार लिखिएगा, ये चीज बैठाइए दिमाग में। इससे कोई भी बीच में एकदम साफ कर दीजिए, इससे कंप्रोमाइज, फ्रेंड हो, संगत हो, कुछ भी हो, सोचना भी ना पड़े इस चीज को लेने पे, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।